हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं श्रीदेव कंप्यूटर इन्फो से आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल जो है, इस पे आप यूज़र को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको लाइसेंस असाइन कर सकते हैं और कैसे आप इसको रीनेम वगैरह या डिलीट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीटेड यूज़र्स को भी कैसे आप इसको रिकवर कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहले आपको बेसिकली ब्राउज़र में जो माइक्रोसॉफ्ट की लिंक है office.com, सिंपली आपको ये टाइप करनी होती है। तो यहाँ पे आपका एक लॉगिन स्क्रीन आ जाता है साइन इन बोल करके, तो फिर आप साइन इन में क्लिक करके आपका जो आईडी एंड पासवर्ड है उससे आप इसको साइन इन कर सकते हैं। ओके, जब आप साइन इन करते हैं तो ये एक इंटरफेस यहाँ पे खोल जाती है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो डैशबोर्ड में बेसिकली यहाँ पे सिंगल क्लिक में आपको सारे मतलब जितने एप्लीकेशंस अवेलेबल है वो आपको मिल जाती है। आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशंस पे डायरेक्टली क्लिक करके ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको कोई भी टैब से आपको फिर बैक में आके डैशबोर्ड आना पड़ता है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी टैब यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वन ड्राइव यूज़ कर रहे हो या आउटलुक यूज़ कर रहे हो, सिंपली उसका जो 9 डॉट्स जो आइकॉन है, मेनू आइकॉन, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपल क्लिक के थ्रू। तो ठीक है, चलिए मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे मेरे को यहाँ पे एडमिन जो टैब है इस पे जाना है। ये एडमिन एक्सेस सिर्फ जिनके पास एडमिन राइट्स होती है उनको ही मिलता है, बाकी किसी को यहाँ पे यूज़र लेवल में जो यूज़र्स होते हैं उनको ये टैब नहीं मिल पाती है। तो जिसको एडमिन राइट्स दिया गया है बस उसी को मिल सकता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एडमिन खोलता हूँ। तो ये मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ एडमिन सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगी यूज़र्स। ओके, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप एक्टिव यूज़र्स सिलेक्ट करते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपको यूज़र लिस्ट मिल जाता है कि आप एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, टोटल आपका कौन कौन से यूज़र्स सभी है यूज़ कर रहे हैं, तो उनका डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक्टिव एड यूज़र करके एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। कोई भी एक नाम डाल देता हूँ, जैसे संजय दास सपोज। ओके, डिस्प्ले नेम संजय दास, यूज़र नेम मैं संजय जी डी दे देता हूँ, सॉरी संजय डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले लाइसेंस चेकिंग चल रही है। यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं कि सेम यूज़र के कोई दूसरा मतलब यूज़र्स पहले बनाया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जब वैलिड हो जाती है तो आप वो क्लियर कर देता है कि आप संजय डी के नाम से आप यूज़र नेम बना सकते हो। राइट हैंड साइड में आपका डोमेन पैनल है, यहाँ से आप कोई भी एक डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका भी आप बनाना चाहते हैं, जिस डोमेन के अंडर पे यूज़र को वो डोमेन यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्रिएट अ पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे मैनुअली पासवर्ड देना चाहते हैं तो मैनुअली दे सकते हैं, और अगर ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है रिक्वायर्स यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन, मतलब जब वो फर्स्ट आप पासवर्ड जो बनाते हैं उस पासवर्ड से जब भी वो लॉगिन करने जाएंगे तो उनको न्यू पासवर्ड देने का एक ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे फिर वो न्यू पासवर्ड डाल करके अपना पासवर्ड खुद सेट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो ये दे सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। फिर हम क्लिक नेक्स्ट में करते हैं। क्लिक नेक्स्ट में करने के बाद देखिए यहाँ पे अपना जो इतना लाइसेंसेस है सब लाइसेंसेस का यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है। जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का E3 प्लान, तो E3 में एक लाइसेंस असाइन करता हूँ। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यहाँ पे आपको अगर एडमिन राइट्स देनी होती है तो आप एडमिन राइट्स दे सकते हो यूज़र को। ठीक है, यहाँ से सिंपली एडमिन सेंटर एक्सेस में क्लिक करके आपको जो एडमिन राइट्स देनी है यूज़र को आप एडमिन राइट्स दे सकते हो। अगर नहीं देनी है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे रिव्यू साइट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो जो आपने अभी असाइन किया हुआ है, जैसे आपका मेल आईडी, यूज़र नेम, हाँ सब कुछ यहाँ से आप वैलिड कर सकते हो। अगर ये सब ठीक है देन आप क्लिक ऑन द फिनिश एडिंग। फिर आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली यूज़र क्रिएट हो गए, यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड यहाँ पे ये जनरेट हो गई है। तो आपको ये पासवर्ड दे करके इसको लॉगिन करना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया यूज़र क्रिएशन। यूज़र क्रिएशन भी हो गया और आप लाइसेंस कैसे असाइन कर रहे हो वो भी देख लिए। ठीक है, अभी आपको अगर यूज़र को डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे। ओके, SANJY मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी अगर इस यूज़र को मेरे को डायरेक्टली रीसेट करना है पासवर्ड तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके
रीसेट पासवर्ड का देखिए ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली क्रिएट करके या मैनुअली भी इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ admin@123 सपोज। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो इसको मैं अगर रीसेट पासवर्ड करता हूँ तो ये रीसेट हो जाएगी पासवर्ड। देखिए ये पासवर्ड रीसेट हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको इसको अगर डिलीट करना है अभी, तो आप यहाँ से इसको डिलीट यूज़र क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा दिया डिटेल्स। यहाँ पे डिलीट यूज़र में मैं क्लिक करता हूँ, लाइसेंस अनअसाइनमेंट चल रही है, अभी हो गया। उसके बाद डिलीटिंग यूज़र हो रहा है, यूज़र भी डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी ऐसा है कि 10-15 दिन बाद आपको याद आता है कि जो प्रोफाइल आपने डिलीट की हुई है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसका जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है, then you can restore the particular user from this option deleted users। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितने डिलीटेड यूजर्स है सारे दिख जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हो संजय नाम से। देखिए मैं अगर सर्च करता हूँ तो आ जाता है, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ देन रिस्टोर्ड यूजर, तो इसका अभी पासवर्ड भी चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करके, मैं अभी अपने इसके लिए दिखा रहा हूँ, क्रिएट करके मैं रिस्टोर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये रिस्टोर हो जाती है यूज़र। ठीक है, देखिए इसका पासवर्ड भी दिखा दे रहा है, क्या पासवर्ड जनरेट हुई है, तो इस पासवर्ड से आप इसको साइन इन कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए एक्टिव यूज़र्स में आपको ये यूज़र दिखेगी, लेकिन आप फिर भी इसका मेल बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते अभी भी। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये संजय जो रिकवर्ड हुई है डिलीटेड अकाउंट से, उसको अभी तक कोई लाइसेंस नहीं असाइन हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस अकाउंट में पहले लाइसेंस को असाइन करना होगा। आप कहाँ से लाइसेंस असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइसेंस एंड एप्स आ जाता है। आप यहाँ से जो लाइसेंस इसको देना है वो लाइसेंस को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं, सिर्फ सेव चेंजेस कर सकते हैं। फिर जब आप इसको एक्सेस करेंगे मेल आईडी को, तो ये काम करेगा इस बेसिस पे। ठीक है, तो इसी तरह से आप यूज़र को डिलीट, यूज़र को रिस्टोर, यूज़र पे लाइसेंस असाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि आप यूज़र को अगर यूज़र नेम चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करना है तब कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मैनेज सरनेम। ठीक है, सॉरी मैनेज यूज़र नेम। तो मैनेज यूज़र नेम पे जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं संजय डी के जगह पे संजय एस डाल दिया, तो ये यूज़र नेम देखिए अपडेट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये यूज़र नेम अपडेट हो गया, यहाँ पे भी ये यूज़र नेम अपडेट हो गया, संजय डी से संजय एस हो गया। अगर आपको नेम चेंज करनी है अकाउंट का, तो आप यहाँ से भी नेम चेंज कर सकते हो। जैसे डी है, इसको मैं शाह कर देता हूँ। ठीक है, इसका डिस्प्ले नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ शाह। तो यहाँ से मैं संजय शाह के नाम से इसको अपडेट कर दिया, तो ये भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो देखिए अभी संजय शाह नेम भी चेंज हो गया, ईमेल आईडी भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ईमेल कोई भी एक यूज़र नेम जो है उसको अपडेट या मॉडिफाई या डिलीट, ये सारे चीज़ माइक्रोसॉफ्ट 365 में कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, जो डिलीटेड यूज़र्स है वो आपका रहता है 30 डेज तक। आपको अगर इसको रिस्टोर करना है तो विद इन 30 डेज आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर ये 30 दिन के बाहर चला जाता है तो ये ऑटोमेटिकली परमानेंट डिलीट हो जाती है। उसके बाद आप किसी भी तरह से उस डेटा को या उस प्रोफाइल को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे कि यूज़र के ऊपर और भी आप बहुत सारे काम किए जा सकते हैं फ्रॉम द एडमिन पैनल, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।